बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बहनों, भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों। आज की हम इस इस्लामी मालूमाती और तालीमी वीडियो में हम माह रमजान की अजमत और फजीलत बयान कर रहे हैं। इसको समझने के लिए हमें सूरह बकरा की आयत नंबर 185 और इसकी तफसीर पढ़नी है, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, तर्जमा ये है, रमजान का महीना है जिसमें कुरान नाज़िल किया गया, जो लोगों के लिए हदायत और रहनुमाई है और फैसले की रोशनी बातों पर मुश्तमिल है। तो तुम में जो कोई ये महीना पाए तो जरूर इसके रोजे रखे, और जो बीमार हो या सब्र में हो तो इतने रोजे और दिनों में रखे। अल्लाह तुम पर आसानी चाहता है और तुम पर दुश्वारी नहीं चाहता। और ये आसानियां इसलिए हैं ताकि तुम रोजों की तादाद पूरी कर लो, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि इसने तुम्हें हदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। इस आयत में माह रमजान की अजमत और फजीलत का बयान है, और उसकी दो अहम तरीन फजीलतें हैं। पहली ये कि इस महीने में कुरान उतरा, और दूसरी ये कि रोजों के लिए इस महीने का इंतखाब हुआ। इस महीने में कुरान उतरने के ये मायने हैं। नंबर 1, रमजान वो है जिसकी शान और शराफत के बारे में कुरान पाक नाज़िल हुआ। नंबर 2, कुरान करीम के नाज़िल होने की इब्तिदा रमजान में। नंबर 3, मुकम्मल कुरान करीम रमजान और मुबारक की शब कदर में लोहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ उतारा गया और बैतुल इज्जत में रहा। ये इसी आसमान पर एक मुकाम है, यहाँ से वक्तन फक्तन हिकमत के मुताबिक जितना अल्लाह ताला को मंजूर हुआ, जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम लाते रहे, और ये नजूल 23 साल के अरसा में पूरा हुआ। रमजान वो वाद महीना है कि जिसका नाम कुरान पाक में आया, और कुरान मजीद से निस्बत की वजह से माह रमजान को अजमत और शराफत मिली। इससे मालूम हुआ कि जिस वक्त को किसी शर्फ और अजमत वाली चीज से निस्बत हो जाए वो क़यामत तक शर्फ वाला है, और इसलिए जिस दिन और घड़ी को हजूर पर नूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत और महराज से निस्बत है वो अजमत और शराफत वाले हो गए। जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम की रोज जुमा पैदाइश पर जुमा का दिन अजमत वाला हो गया। हजरत यहया अलैहिस्सलाम की पैदाइश वसाल और जिंदा उठाए जाने के दिन पर कुरान में सलाम फरमाया गया, और मरियम सूरह मरियम आयत नंबर 15। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का अपनी पैदाइश वसाल और जिंदा उठाए जाने के दिन पर सलाम फरमाना कुरान में मज़कूर है, सूरह मरियम आयत नंबर 33। ज़ीरा तफसीर आयत में कुरान मजीद की 3 शानें बयान हुई हैं। नंबर 1, कुरान हदायत है। नंबर 2, रोशन निशानियों पर मुश्तमिल है और हक और बातिल में फर्क करने वाला है। कुरान शरीफ के 23 नाम है, और यहाँ कुरान मजीद दूसरा मशहूर नाम फुरकान जिक्र किया गया है। अल्लाह ताला ने अपनी इबादत हम पर फर्ज फरमाई, लेकिन अपनी रहमत से हम पर तंगी नहीं की, लेकिन आसानी फरमाते हुए मुतबादल भी अता फरमाया। रोजा फर्ज किया, लेकिन रखने की ताकत ना हो तो बाद में रखने की इजाजत दे दी। बाद सूरतों में फदिया की इजाजत दे दी। खड़े होकर नमाज पढ़ने की ताकत ना हो तो बैठकर वरना लेटकर इशारे से पढ़ने की इजाजत दे दी। 1 महीना रोजा का हुक्म फरमाया गया तो 11 महीने दिन में खाने की इजाजत दे दी, और रमजान में भी रातों को खाने की इजाजत दे दी, बल्कि सहरी और तारीख के खाने पर सवाब का वादा फरमाया। गिनती के चंद जानवरों का गोश्त हराम करार दिया तो हजारों जानवरों परिंदों का गोश्त हलाल फरमाया। कारोबार के चंद एक तरीकों से मना किया तो हजारों तरीके की इजाजत अता फरमाई। मर्द को रेशमी कपड़े से मना किया तो 20 किस्म के कपड़े पहनने की इजाजत दे दी। अलगर्ज यूं गौर करें तो आयत का मीनिंग रोज रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाता है कि अल्लाह ताला हम पर आसानी चाहता है और वो हम पर तंगी नहीं चाहता। तो दोस्तों, अल्लाह ताला हमें कुरान तर्जुमे के साथ पढ़ने और उसकी तफसीर पढ़ने और फिर हदीस सुनते नबी पढ़ने और उसको समझने की तौफीक अता फरमाए, और हमारे गुनाहों को माफ फरमाए।
اللہ حافظ.